हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज पढ़ा है क्लास 10th इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो है उसका पार्ट 1 जो है आपको आई बटन में दिख रहा होगा। पार्ट 2 है जिसका नाम है कुर्ग। तो आप कुर्ग के बारे में सुनेंगे तो कुर्ग क्या है? कुर्ग जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? कर्नाटका। यानी भारत के सदर्न एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है केरल स्टेट का, जिसका नाम है कुर्ग। अब वो फेमस किस लिए है? जिस प्रकार से कि हमारे जो सदर्न इंडिया की स्टेट्स फेमस हैं फॉर द नेचुरल ब्यूटी, उसी के लिए ये फेमस है। वहाँ के लोग बहुत करेजियस होते हैं, इस चीज़ के लिए भी जो है कुर्ग मोस्टली फेमस है। इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ की जो लोकेशन है, एक ये चीज़, दूसरी जो वहाँ के लोग हैं वो कितने ही करेजियस हैं, हमें ये भी देखने को मिल जाएगा। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो मार्क करने वाली वो ये है कि ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, ये जो ब्यूटी है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और वहाँ के लोग इतने करेजियस क्यों हैं और उनकी जो हिस्ट्री है वो कैसे इसको एक्सप्लेन करती है, हमें ये सीखना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। वर्चुअल टूर पर, जिसे लिखा है लोकेश एब्रोल ने। ये चैप्टर हमें ले जाता है दक्षिण भारत के एक ऐसे शानदार कोने में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मानो धरती पर स्वर्ग का ही एक टुकड़ा हो। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, चैप्टर की शुरुआत ही कितनी कमाल की लाइन से होती है। ये एक लाइन ना कुर्ग की पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक ऐसा एहसास कि आप सच में किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये चैप्टर भारत की झलकियां यानी ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया सीरीज का ही एक हिस्सा है। और इसके लेखक लोकेश एब्रोल अपने शब्दों से हमारे सामने कुर्ग की वादियों, वहां के लोगों और उनकी संस्कृति की एक जीती जागती तस्वीर खींच देते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं कुर्ग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कुर्ग है कहाँ और वहां का मौसम और माहौल कैसा है। मतलब ऐसी क्या बात है जो इस जगह को इतना इतना खास बनाती है। कुर्ग, जिसका दूसरा नाम कोडागु भी है, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। ये मैसूर और मंगलौर के तटीय शहर के ठीक बीच में बसा हुआ है। और हाँ, इसे कॉफी कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कॉफी के बागान फैले हुए हैं। साथ ही ये अपने मसालों और घने हरे भरे जंगलों के लिए भी बहुत फेमस है। और ये बात तो और भी दिलचस्प है, इस छोटे से जिले का करीब 30% हिस्सा, जी हाँ, पूरा 30% हिस्सा सदाबहार वर्षावनों से ढका हुआ है। ये ऐसे जंगल हैं जो साल के 12 महीने हरे भरे रहते हैं। सोचिए, वहाँ की हवा में कितनी ताजगी होगी। अच्छा, अगर कभी कुर्ग जाने का प्लान बने तो सबसे बढ़िया टाइम है सितंबर से लेकर मार्च तक का। इस दौरान मौसम इतना सुहाना होता है कि इसे सीजन ऑफ जॉय यानी आनंद का मौसम कहा गया है। मानसून में यहाँ जाने से बचना ही बेहतर है, क्योंकि तब बारिश बहुत ज्यादा होती है। जरा सोच कर देखिए, आप वहां हैं और हवा में हर तरफ से ताज़ा कॉफी की खुशबू आ रही है। बड़े बड़े पेड़ों की घनी छांव के नीचे कॉफी के बागान हैं और उन्हीं के बीच कहीं कहीं पुराने कॉलोनियल बंगले बने हुए हैं। है ना कमाल का नज़ारा। चलिए अब कुर्ग की जमीन से हटकर वहां के लोगों के बारे में जानते हैं। कुर्ग के जो मूल निवासी हैं उन्हें कोडावा कहते हैं। और ये लोग अपनी मेहमान नवाजी, अपनी अलग संस्कृति और सबसे ज्यादा अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन कोडावा लोगों से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य भी है। वो ये कि इनके पूर्वज कौन थे। क्या ये यूनानी थे या अरबी? इसको लेकर दो अलग अलग थ्योरीज हैं और दोनों ही बड़ी दिलचस्प हैं। एक कहानी कहती है कि जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना यहाँ से गुजर रही थी तो उसका एक हिस्सा यहीं रुक गया, क्योंकि उनके लिए वापस लौटना मुमकिन नहीं था। उन्होंने यहीं के लोगों से शादी कर ली और यहीं बस गए। और दूसरी थियरी उनके पहनावे से जुड़ी है। वो लोग एक लंबा काला कोट पहनते हैं जिस पर एक कड़ाई वाला कमरबंद होता है, उसे कुपिया कहते हैं। और ये कुपिया अरब और कुर्द लोगों के कुफिया से काफी मिलता जुलता है। और देखिए, कोडावा लोगों की बहादुरी के किस्से सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि हकीकत में भी हैं। इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा सम्मानित और बहादुर रेजिमेंट्स में से एक मानी जाती है। और आपको एक बहुत गर्व की बात बताऊं, हमारी भारतीय सेना के जो सबसे पहले प्रमुख थे, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गवासी, एक कोडावा ही थे। ये वाकई में पूरे समुदाय के लिए बहुत सम्मान की बात है। इनकी इसी बहादुरी और भरोसे की वजह से आज भी कोडावा भारत में इकलौते ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना किसी लाइसेंस के अपने साथ बंदूक यानी फायर आर्म रखने की इजाजत है। ये एक बहुत ही अनोखा और हैरान करने वाला फैक्ट है ना?
चलिए अब जरा एडवेंचर की बात करते हैं। कुर्ग की प्राकृतिक दुनिया और वहां मिलने वाले रोमांच के मौकों पर नजर डालते हैं। ये जगह नेचर लवर्स और एडवेंचर के शौकीन दोनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। कुर्ग की जान है कावेरी नदी, जो यहीं की पहाड़ियों से निकलती है। इसके साफ पानी में आपको महासीर नाम की एक बड़ी मछली देखने को मिल जाएगी। नदी के किनारों पर किंगफिशर पक्षी मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं, तो गिलहरियां और लंगूर आधा खाया हुआ फल पानी में फेंककर छपा की आवाज का मजा लेते हैं। और हाँ, महावतों को अपने हाथियों को नदी में नहलाते देखना तो एक आम नजारा है। और अगर किसी को थोड़ा थ्रिल और एडवेंचर चाहिए तो कोर्ग बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, आप नाम लीजिए और वो एक्टिविटी वहां मौजूद है। कहते हैं कि ये जगह सबसे शांत इंसान को भी एडवेंचर लवर बना देती है। जब आप यहाँ के जंगलों के रास्तों पर चलेंगे तो ध्यान रखिएगा, पेड़ों के ऊपर से कई आंखें आपको देख रही होंगी। इनमें मैकाक बंदर, मालाबार गिलहरी, लंगूर और बहुत ही शर्मीला सा स्लेंडर लॉरिस शामिल हैं। और हाँ, लेखक एक सलाह भी देते हैं, जंगली हाथियों से जरा दूर ही रहिएगा। तो अगर कुर्ग का पूरा अनुभव लेना है तो ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ जरूर जाना चाहिए? चलिए एक फटाफट टूर बनाते हैं कि क्या क्या मिस नहीं करना है। 3 चीजें तो बिल्कुल करनी ही करनी है। पहला, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ाई करके पूरे कुर्ग का वो धुंध से ढका हुआ खूबसूरत नज़ारा देखना। दूसरा, एक रस्सी का पुल पार करके 64 एकड़ में फैले निसर्गधाम द्वीप पहुंचना। और तीसरा, पास में ही बसे बायला कुप्पे में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं से मिलना। ये जो बायला कुप्पे है वो भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है, और वहाँ लाल, गेरुआ और पीले कपड़ों में बौद्ध भिक्षुओं को देखना वो एक बोनस की तरह है। ये उन छोटे छोटे सरप्राइजेस में से एक है जो कुर्ग में आपका इंतजार कर रहे होते हैं। और आखिर में लेखक एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग भारत के दिल और आत्मा को ढूंढ रहे हैं उन्हें वो यहीं कुर्ग में मिलेगा। तो क्या ये प्रकृति, वहाँ के बहादुर लोग, उनका कल्चर और ये एडवेंचर, क्या इन सब का यही अनोखा मेल कुर्ग को इतना खास बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।